प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी के प्रयासों से देश को आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और संकल्प सबके प्रयास से ही पूरा होगा। वे आज शिमला में चल रहे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन की परंपरा को आज 100 साल पूरे हो रहे हैं और ये सम्मेलन भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन हर वर्ष कुछ नए विमर्शों और संकल्पों के साथ होता है और हर वर्ष इस मंथन से कुछ ना कुछ अमृत निकलता है। भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने विधानसभा में होने वाली चर्चा के दौरान क्वालिटी डिबेट के लिए अलग से समय निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस चर्चा के दौरान मर्यादा व गंभीरता का पूरी तरह से पालन होना चाहिए और कोई भी सदस्य किसी पर राजनीतिक छीटाकशी ना करे। हम क्वालिटी डिबेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी आवश्यकता है। हम लगातार कुछ न कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। डिबेट में वैल्यू एडिशन कैसे हो, क्वालिटेटिवली डिबेट लगातार नए स्टैंडर्ड्स को कैसे प्राप्त करें। हम क्वालिटी डिबेट के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसे डिबेट जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, कोई राजनीतिक छीटाकशी ना हो, एक तरह से वो सदन का सबसे हेल्दी समय हो। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिमला हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत आज से 100 वर्ष पूर्व शिमला से ही हुई थी और इस सम्मेलन के माध्यम से लोकतंत्र को अधिक सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज विधानमंडलों के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और समृद्ध हो और विकसित हो। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अनुशासित, सारगर्भित और गरिमामय बनाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियों के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने और इनमें सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक प्रयोग पर भी बल दिया। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो,
ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। विधानमंडलों की बैठकों की घटती बैठकों की संख्या तथा कानून निर्माण के चर्चा में कमी हमारे लिए चिंता का विषय है और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम संपर्क करें कि फिर से विधानमंडलों की नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाएं। इसलिए सभी दलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है सभी दल इसमें सकारात्मक सहयोग देंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश और राज्य विधानसभा के गौरवशाली इतिहास से सदन को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इस वर्ष पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे किए हैं और इस उपलक्ष्य में समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश कोविड महामारी के दौर से बाहर निकल रहा है और टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश में भी जल्द ही कोविड टीकाकरण की दोनों खुराक लगाने का 100% लक्ष्य जल्द हासिल कर लिया प्रथम डोज जो है वो पूरे देश भर में सबसे पहले पूर्ण की, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का जहां आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके आपने हम सबको मार्गदर्शन किया और आज हम सेकंड डोज का भी 75% जो है वो हिमाचल प्रदेश में हम पूर्ण कर चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इस कोविड के संकट से बाहर निकल करके एक सामान्य परिस्थिति में जिस प्रकार से हम जीवन यापन करते थे, काम करते थे और प्रगति के लिए सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके मेहनत करते थे, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। अग्निहोत्री ने कहा कि 100 वर्ष पूर्व इस सम्मेलन की शुरुआत शिमला से हुई थी और यही स्थल भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का सूत्रधार आज बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हिंदुस्तान के कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी काउंसिल चैम्बर और इसके संसदीय इतिहास के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस विधानसभा के इस सभागार के 100 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र को सशक्त करने व संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए यहीं से 100 वर्ष पूर्व सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन यहां पे हुआ था। लोकतंत्र की बुनियाद यहां पे रखी गई थी। हिंदुस्तानी लोकतंत्र का अलख यहां से जगाया गया था और यही स्थल भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का सूत्रधार है।